वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज हम इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं। इस पर यानी मूल नियमों से हमें क्या करना है, अवकलन करना है। हमने साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का और कॉट सेक कोसेक इसका मैंने डेरिवेशन कराया है स्टेप बाय स्टेप यानी मूल नियमों से। तो आप उसको सबसे पहले देखिए। इसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर x का हमने अवकलन कराया है यानी मूल नियमों से, यानी प्रथम सिद्धांत से मैंने अवकलन यानी पिछली वीडियो मैंने बताया है। आप उसको प्लीज़ जाके उसको देखिए, उसके बाद ही इन क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में ध्यान देना, हम सबसे पहले यानी क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले मैं लेट करूँगा e की पावर 2x यानी fx इक्वल टू कितना, e की पावर 2x। ठीक है बच्चों, इसके बाद fx प्लस h मैं निकालूंगा, e की पावर यानी 2x के स्थान पे मैं x प्लस h डाल दूंगा। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 2x प्लस कितना 2h। अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन यानी मैं घातांक नियम में तोड़ूँ, e की पावर 2x इंटू e की पावर 2h मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, अवकलन की परिभाषा से, अवकलन की परिभाषा क्या होती है, dy बटे dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ठीक है, अब आप वैल्यू रखते जाइए, लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है, e की पावर 2x इंटू e की पावर 2h माइनस यानी fx की वैल्यू कितना है, e की पावर 2x अपॉन कितना h। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे e की पावर 2x में क्या करूँगा, कॉमन लूँगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 2x आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचा कितना, e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन कितना h। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैं e की पावर x का क्या लगाऊंगा, एक्सपेंशन। और e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, मैं यहाँ फिर अगेन लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो मैंने लिखा लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 2x, इसका एक्सपेंशन लगाइए 1 प्लस x मीन्स 2h प्लस कितना 2h का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ठीक है, और माइनस में क्या लिखूंगा लास्ट में, -1 से क्या होगा, +1 कैंसिल होगा और डिवाइड में क्या है आपका h चल रहा है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, 2h अगेन मैं लिखता है तो 2h क्या होता है, कॉमन। तो आप 2h कॉमन निकाल लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 2x इंटू 2h मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बचा क्या 1 प्लस 2h अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अपॉन में कितना चल रहा है, h चल रहा है। h से h क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और जैसे ही h कैंसिल होता है वैसे ही मैं क्या करूँगा, लिमिट ले लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेक लिमिट। अगर मैंने लिमिट लिया तो ध्यान देना बच्चों, e की पावर कितना है 2x इंटू यहाँ पे कितना मिला 2, 1 प्लस h की वैल्यू क्या डालूंगा यानी 0, यानी 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार क्या होगा 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा अगर मैं आगे लिखूंगा। अब देखिए 1 प्लस 0 तो यानी 1 मिलेगा। तो 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू 1, तो फाइनल आंसर निकल के क्या आया 2 इंटू ई की पावर 2x। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी एक्सपोनेंशियल का हम इसी प्रकार क्या करेंगे, प्रथम सिद्धांत से क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान देना, इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 को लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 5 को।
अब हम इसमें से यानी 6 में से कोई भी एक सवाल आप लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम log a2x ले लें, चाहे log 3x ले लें या log 5x ले लें, कोई एक सवाल लेते हैं, उसको हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना यहाँ पे, इसमें से हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। चलिए हमने लिया log a2x यानी 6। लेट मैं क्या लिखूँगा, log a2x इक्वल टू मैं क्या लिख लूँ, fx। अब ध्यान देना, अब इसमें हमें क्या रखना होता है, x के स्थान पे क्या डालूंगा, x प्लस h डाल दूंगा, इक्वल टू क्या लिखूँगा, f ब्रैकेट में x प्लस h, ठीक है बच्चों। आप सबसे पहले fx निकालिए, फिर x प्लस h निकालिए। अब ध्यान देना, मैं लिखूँगा dy बटे dx, फार्मूला लिखिए आप जल्दी से। अब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखूँगा, सबसे पहले log a ब्रैकेट में x प्लस h माइनस कितना, log a2x। अब ध्यान देना, मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, इनका क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे मिलेगा क्या, अपॉन में h होता है, आप h लिख दीजिए। इसी प्रकार log लिमिट h टेंस टू 0 log, ध्यान देना बच्चों, अगर मैं देखिए जब मैंने एक्सपेंशन बताया था तो वहाँ पे log m माइनस log n, ठीक है। आप इसको आप बटे के फॉर्म लिख दीजिए, यानी m अपॉन n log a x प्लस h अपॉन कितना, a x हो जाएगा। अब यहाँ से यानी पूरे के बाद डिवाइड में कितना चल रहा है, h, a से a क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब ध्यान देना, ये x यानी मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 क्या मिला यहाँ पे, log यानी x प्लस h अपॉन x। मैं x का मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें डिवाइड दे सकता हूँ, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ पे h अपॉन x आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे log x यानी log 1 प्लस x का मैं एक्सपेंशन लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा कितना, और डिवाइड में बच्चों ध्यान दीजिए h आपका चल रहा है, आप इसको भूलिए मत, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0 x, देखिए x यानी h अपॉन x माइनस h अपॉन x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2 प्लस h अपॉन x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस डॉट अपॉन कितना h। क्लियर है। अब मैं इसमें से क्या करूँगा, h अपॉन x क्या करूँगा, कॉमन लूँगा। देखिए लिमिट h अपॉन x यानी मैं अगर कॉमन लिया h अपॉन x तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 माइनस कितना, यानी h अपॉन x का होल पावर 1 बचेगा डिवाइड में 2 प्लस h अपॉन x का होल पावर 2 डिवाइड में 3 डॉट और डिवाइड में कितना चल रहा है, h और h और h क्या होंगे, कैंसिल होंगे। अब जैसे ही h कैंसिल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, यानी टेक लिमिट, ठीक है। अब मैं लिमिट लूँगा तो h के स्थान पे मैं वैल्यू क्या रखूँगा, 0। जहाँ जहाँ h है मैं वहाँ पे क्या डालूँगा, 0 डाल दूँगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही मैं 0 डालूँगा, देखिए लिमिट आंसर क्या आ रहा है, 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 0 अपॉन 3 डॉट। तो 1 अपॉन x इंटू कितना मिला, 1, तो यानी फाइनल आंसर निकल के क्या है, 1 अपॉन x, ठीक है बच्चों। तो यानी log a2x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 1 अपॉन x। इसी प्रकार देखिए, अगर ये क्वेश्चन प्रथम सिद्धांत से न कहता, ये डायरेक्ट अगर बोलता कि आप log a2x का अवकलन कीजिए, तो देखिए बच्चों मैं एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने d अपॉन dx लिखा, log a2x लिखा।
अब ध्यान देना, मैंने बताया था log x का अवकलन क्या होता है 1/x। जितना यहाँ बचे इसको आप यहाँ लिख दीजिए। अब इसके बाद जो बच रहा है उसका आप अवकलन करिए। यानी देखिए इसमें कांस्टेंट पद a है और x का अवकलन कितना होता है 1। तो a से a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना मिलेगा 1/x। इसी प्रकार आप आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हमने log a2x का अवकलन किया, इसी प्रकार आप log 3x का अवकलन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर क्या आने वाला है, आप इसको सॉल्व करिएगा। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। log x का अवकलन क्या होगा 1/x यानी 1/3x। अब देखिए 3 इसमें कांस्टेंट था, 3 मैंने लिखा, और फिर अगेन x का अवकलन क्या होगा 1 होगा, और 3 से 3 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा कितना 1/x। ठीक है, इसमें भी इसी प्रकार इसका आंसर कितना आएगा 1/x ही आएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। d/dx यानी log 5x। देखिए log का अवकलन 1/x, जितना बचे उसको नीचे लिखो। अगेन 5 कांस्टेंट, x का अवकलन 1, कितना मिला आपका, यानी आंसर कितना आया 1/x। तो आप प्रथम सिद्धांत से करेंगे इन क्वेश्चन को। जब भी आपको लग रहा है डाउट तो आप ऐसे ही आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं। आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने e⁻x का अवकलन सीखा और log a2x का सीखा, log 3x का, log 5x का। अब देखिए बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें दिए गए हैं, अब हम इनको क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लेट करते हैं, यानी फर्स्ट लेट यानी fx इक्वल टू कितना sin 2x, fx इक्वल टू कितना sin 2x। अब मैं यहाँ पे x प्लस h निकालूंगा तो मुझे मिलेगा कितना sin 2 ब्रैकेट में x प्लस h। अब मैं 2 का क्या कर सकता हूँ, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, यानी मुझे मिलेगा कितना 2x प्लस कितना 2h, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, dy/dx इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये वाली वैल्यू रखिए, sin 2x प्लस 2h माइनस कितना sin 2x अपॉन कितना h। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि आप इसका डिफ्रेंशिएट करिए। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, यानी हम इसमें लगाने वाले क्या हैं, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2। तो इसका निगमन हमने पिछले वीडियो में बताया है, sin x का एक्सपेंशन, और इसके बाद इसका डेरिवेशन कैसे होगा आप उसको जाकर देखिए। sin का x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है, और cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस sin x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos c प्लस d यानी 2x प्लस 2h प्लस कितना 2x डिवाइड बाई कितना 2 cos c प्लस d इंटू साइन c माइनस d यानी 2x प्लस 2h माइनस 2x अपॉन कितना 2, और डिवाइड में कितना होगा बच्चों, पूरे के बटे h। 2x से 2x कैंसिल होगा तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos कितना 2x कितना 4x और प्लस कितना 2h अपॉन कितना 2। इसको भी हम लिमिट में लगा देते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया भी था, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन कितना h। अब मैंने यहाँ पे बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि ये देखिए साइन थीटा बटे थीटा के फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेक लिमिट, और जैसे ही लिमिट लेंगे ध्यान देना 2 cos
यानी यहाँ पे कितना है 4x प्लस कितना 0 अपॉन कितना 2, इसकी वैल्यू कितना 1, यानी 2 cos कितना मिलेगा 2x। ठीक है, यानी 2 से मैं डिवाइड करूँगी कितना मिलेगा 2 2 जा कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ निकल कितना आएगा 2x। तो sin 2x का अवकलन कितना होगा 2 cos 2x। अगर मैं इसको आंसर देखो चेक करूँ, यहाँ से यहाँ पे समझिए d अपॉन डी एक्स साइन 2x का अवकलन। सबसे पहले हम लोग साइन का अवकलन करेंगे, कितना आएगा cos 2x। अब देखिए 2 इसमें तो कांस्टेंट है और x का अवकलन करूँगा कितना आएगा, यानी 2 ही 1 आ जाएगा 2 × 1, यानी मिला कितना फाइनल आंसर 2 cos 2x। यानी ये आपका क्या है आंसर सही है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आप cos 2x का लगा सकते हैं, sin 3x का, cos 3x का। अब इसके बाद tan 5x। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। तो sin 2x का डेरिवेशन मैंने बताया, यानी प्रथम सिद्धांत से। इसके बाद cos 2x का आप लगाइए। इसके बाद हम tan 5x का यानी लगाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लेट, यानी fx इक्वल टू कितना tan 5x, fx प्लस h कितना tan कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 ब्रैकेट में x प्लस h लिख देंगे तो मिलेगा कितना tan 5x प्लस कितना 5h मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा dy/dx। फॉर्मूले आप लिख दिया करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस fx अपॉन h। अब ध्यान देना यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है tan 5x प्लस कितना 5h fx, यानी tan कितना 5x अपॉन कितना h। अब मैंने वहाँ पे बताया था, जब मैंने tan x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया था तो मैंने बताया था वहाँ पे tan को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, यानी साइन बटे कॉस में। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी फॉर्म में आप तोड़ते जाइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखूँगा साइन 5x प्लस 5h अपॉन कॉस 5x प्लस 5h माइनस साइन 5x अपॉन कॉस 5x पूरे के बटे कितना h। ठीक है बच्चों, अब इनका मैंने क्या बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या मिला साइन 5x प्लस 5h इंटू कॉस 5x माइनस कॉस 5x प्लस 5h इंटू साइन 5x और डिवाइड बाय में कितना चलेगा देखिए cos 5x प्लस कितना 5h इंटू cos 5x इंटू कितना h। अब ध्यान देना यहाँ पे साइन a cos b माइनस cos a साइन b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ साइन a माइनस b, यानी 5x प्लस 5h माइनस कितना 5x। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है cos 5x प्लस कितना 5h इंटू कॉस 5x और इंटू कितना h। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिला क्या साइन 5h मिला। अब देखिए इनको हमें क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन कॉस 5x प्लस कितना 5h, ये क्लियर है, इंटू कितना कॉस 5x। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन कितना 5h अपॉन h बचा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा होता है, यहाँ पे 5 होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैंने 5 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 का क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो ये डिवाइड कहाँ चला जाएगा ऊपर। क्लियर है बच्चों, ये कहाँ होगा ऊपर चला जाएगा। तो
इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ लिमिट ले सकता हूँ, टेक लिमिट, और जैसे ही लिमिट लूँगा, ध्यान से समझना, तो मिला क्या 1/cos 5x मिल गया, इंटू कितना, यहाँ पे 0 रखेंगे यानी 5x प्लस 0 कितना cos 5x इंटू cos 5x यानी इंटू कितना 5, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद अब इनका जब हम नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो यानी मुझे मिलेगा कितना, यानी 5/cos स्क्वायर 5x, तो कितना मिला 5 इंटू सेक स्क्वायर 5x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम लोग cot 6x, cot 9x, sec x, tan x का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर सकते हैं। यदि आपको आंसर चेक करना हो, देखिए आंसर हम चेक करते हैं, जैसे अर्थात अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने d/dx लिखा, वहाँ पे क्या था tan 5x। अब देखिए बच्चों tan का अवकलन कितना होगा, sec स्क्वायर x होता है यानी 5x। अब 5x का यानी 5 कांस्टेंट, x का अवकलन 1, यानी मिला कितना 5 इंटू सेक स्क्वायर 5x। तो ये देखिए जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वही क्या हो रहा है, यहाँ भी आंसर आ रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या है, सही है। इसी प्रकार हम प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएट यानी मूल नियमों से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें बच्चों, और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इससे ये होगा कि जो भी वीडियो पढ़ेंगे वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।